गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने कई बार देखा है कि जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं वो भी गलतियां करते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे क्लासेस में बहुत काम आना है आपके। ठीक है, अगर आप इसको नहीं सीख सकते हो तो आगे आपको मैथ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और अगर ये सीख जाओगे तो आपके लिए मैथ्स इजी हो जाएगी आगे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आज की जो टॉपिक है उसको सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसमें 2-3 रूल्स हैं, ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 1 सेज कि नंबर ऑफ सेम साइन आर ऑलवेज एडेड। सेम साइन के नंबर अगर होंगे तो उनको हम हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, पहला नियम। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 2 + 3 = 5 आ रहा है, दिख रहा है बेटा आपको। ये एग्जाम्पल 1 2 + 3 = 5। तो 2 और 3 दोनों का साइन कैसा है? यहाँ पे पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है ना। इसलिए आंसर कैसा है? पॉजिटिव है। 2 + 3 दोनों प्लस के हैं, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। अभी मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ सेम साइन आर ऑलवेज एडेड। सेम साइन के नंबर जो हैं उसको हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, इसलिए इन दोनों नंबर को हम प्लस कर देंगे। प्लस करके कितना आएगा? आंसर 5। अब 5 का साइन क्या हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि जो दोनों नंबर का साइन है वही साइन आंसर का भी होता है। इससे 2 का साइन कितना है और 3 का साइन कितना है? 2 का साइन भी प्लस है, 3 का साइन भी प्लस है, इसलिए आंसर का साइन भी प्लस होगा। इसी तरह से जो ये नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख रहे होंगे, इसमें -2 - 3 है, दिख रहा है आपको ये वाला एग्जाम्पल -2 - 3 दिस एग्जाम्पल। इसमें 2 का साइन क्या है? -3 का साइन क्या है? माइनस। दोनों सेम साइन है, अलग अलग हैं? सेम साइन है, दोनों ही माइनस है ना। या तो दोनों प्लस के होने चाहिए या दोनों ही माइनस के होने चाहिए। तो दोनों प्लस के होंगे तब भी उन्हें प्लस करेंगे, और दोनों माइनस के होंगे तब भी हम उन्हें प्लस ही करेंगे। यहाँ पे 2 का साइन भी माइनस का है, 3 का साइन भी माइनस का है, दोनों नंबरों का साइन नेगेटिव है, इसलिए इसको हम ऐड करेंगे। 2 + 3 कितना आता है? 5 आ गया। लेकिन जो आंसर है उसका साइन क्या होगा? उसका साइन वो होता है जो दोनों नंबरों का साइन होता है। यहाँ पे 2 और 3 दोनों का साइन नेगेटिव है, इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव ही होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ सेम साइन आर ऑलवेज एडेड। सेम साइन के नंबर जो होंगे उनको हम प्लस करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? जैसे एग्जाम्पल 1 में दोनों नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो भी पॉजिटिव में ही आया है। जबकि एग्जाम्पल 3 जो है नीचे, उसमें दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तब भी हमने इसको प्लस ही किया है, लेकिन आंसर का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, आंसर का साइन डिपेंड करता है कि दोनों नंबर का साइन क्या है। दोनों नंबर अगर प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों नंबर अगर माइनस के हैं तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इसमें -2 + 5 है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसमें ये सेकंड रूल लग जाएगा कि नंबर ऑफ अपोजिट साइन आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। अगर अपोजिट साइन के नंबर होंगे तो उनको हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? अपोजिट साइन के जो नंबर होते हैं उनको हमेशा माइनस किया जाता है, लेकिन माइनस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ग्रेटर होगा साइन उसी का आएगा। यहाँ पे 2 ग्रेटर है कि 5 ग्रेटर है? ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है, तो 5 प्लस का है या माइनस का है? 5 प्लस का है, इसलिए आंसर किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हमें नंबर लाइन से प्लस माइनस करना है तो हम कैसे प्लस करते हैं? नंबर लाइन से जो प्लस माइनस करना है उसके लिए रिमार्क 1 लिखा है, ये आपको समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि अगर जब हमें प्लस करना हो, इन केस ऑफ प्लस और मोर देन,
ये दो चीज़ें अगर लिखी होती है, जैसे लिखा हुआ कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में है लिखा हुआ है 5 मोर देन 6 मोर देन 3 मोर देन ऐसे करके। तो अगर प्लस आ रहा है दो नंबरों के बीच में या मोर देन लिखा है, देन वी मूव राइट साइड ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के राइट साइड में मूव करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरफ मूव करना है हमें? नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में। आपको यहाँ एक नंबर लाइन दिख रही है, इसमें इधर लेफ्ट लिखा है मैंने, दूसरे साइड में राइट लिखा है। अब इसमें 2 + 3 = 5 हमें करना है। तो हम करते कैसे हैं? नंबर लाइन का रूल ये होता है कि जो पहला नंबर है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पहला नंबर इसमें 2 है या 3 है? पहला नंबर 2 है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। फिर इसके बाद यहाँ बीच में प्लस है, प्लस में हमें कहाँ जाना होता है? राइट साइड। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा नंबर जो है 3, जितना लिखा होगा दूसरा नंबर उतने स्टेप हमें राइट साइड में मूव करना होता है। यहाँ पे 3 लिखा है तो हमें 3 स्टेप आगे जाना है। तो 2 से 3 एक स्टेप हो गया, 3 से 4 दूसरा स्टेप हो गया, 4 से 5 तीसरा स्टेप हो गया। तो कहाँ पर पहुँच गए हम? 5 पे पहुँच गए। तो इसका आंसर 5 आ गया। 2 + 3 5 आ गया। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है -2 + 5 = 3 आया है। अब इसको नंबर लाइन से करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? -2 से। हमेशा पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। -2 + 5, इसमें पहला नंबर कौन सा है? -2। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? -2 से। अब +5 है तो प्लस में हम कहाँ जाते हैं? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड जाएंगे। और 5 है तो कितने स्टेप जाना है हमें? 5 स्टेप। तो -2 से -1 एक स्टेप हो गया, -1 से 0 सेकेंड स्टेप हो गया, 0 से 1 थर्ड स्टेप हो गया, 1 से 2 फोर्थ स्टेप हो गया, और 2 से 3 फिफ्थ स्टेप हो गया। कहाँ पे पहुँच गया ये? 3 पे। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम मूव करेंगे तो इसमें एक एरो साइन लगाना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं कि राइट साइड जा रहे हैं। एरो लगाना कंपलसरी है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये तो एडिशन का हो गया। रिमार्क नंबर 2 है कि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और लेस देन अगर ये लिखा हुआ तो हम उस केस में लेफ्ट साइड मूव करेंगे। वी मूव लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर माइनस है और लेस देन लिखा है तो हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। अगर प्लस है और मोर देन लिखा है तो हमें राइट साइड मूव करना है। समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 है 5 + -4। अब यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट आ रहा है, प्लस माइनस दो साइन एक साथ आ रहे हैं। तो जब भी दो साइन एक साथ आते हैं तो ये जो आपको यहाँ पे नोट लिखा है मैंने राइट हैंड साइड में, ये दिख रहा है आपको नोट? ये वाला जो नोट है ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें क्या है कि प्लस इंटू प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस होगा तो प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इज ऑल्सो माइनस। ठीक है, दोनों अगर सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं तो आंसर प्लस में आता है, और एक प्लस का और एक माइनस का है तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो ये नोट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। बट ये जो रूल है ये रूल कब एप्लीकेबल होता है? दिस रूल इज एप्लीकेबल इन 2 केसेस। दो केस में अप्लाई करेंगे इस नियम को हम। पहला केस तो ये है कि व्हेन 2 साइन प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ 2 साइन अगर प्रेजेंट हो क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको 2 + -3, तो प्लस भी है और माइनस भी है, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जब भी 2 साइन एक साथ प्रेजेंट होगा तो फिर जो ये नियम है ये नियम हमें लगाना है, जो नोट में लिखा है ये लगाना है। तो अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2 - 3 हो जाएगा, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, दूसरा केस ये है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड प्रेजेंट होता है 2 साइन के बीच में, तब हम ये वाला नियम लगाते हैं। या तो 2 साइन एक साथ प्रेजेंट हो या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो 2 साइन के बीच में। जैसे -2 इंटू -3, अब यहाँ पे 2 बार माइनस है और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम ये वाला नियम लगा देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा और 2 × 3 6 आ जाएगा। ठीक है, इसे समझ आ रहा है आपको?
ये वाला नियम दो केस में अप्लाई किया जाता है। पहला केस जबकि दो साइन एक साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको 2 के बाद प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ आए हुए हैं। तो एक साथ जब आए होंगे तो उस केस में हम इस नियम को लगाएंगे। इस नियम को लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 2 - 3 आ जाएगा। या फिर दूसरा केस ये है कि दो साइन के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, ठीक है, तो फिर हम ये रूल लगाते हैं। जैसे -2 इंटू -3 है, यहाँ पे भी माइनस माइनस 2 बार है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें यही रूल अप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये रूल आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो एक दो बार इसको देखो वीडियो को बैक करके। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो इसको बैक करके दोबारा देखिए, ठीक है। अब देखिए ये वापस आओ, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था यहाँ पे 5 + -4 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो साइन एक साथ प्रेजेंट है, तो हमें ये नोट में जो रूल लिखा है ये नियम लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 4, 5 - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 क्या है, प्लस का है, और 4 क्या है, माइनस का है। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये सेम साइन के या अलग अलग साइन के हैं, ऑब्वियसली अलग अलग साइन के हैं। तो जब अलग अलग होते हैं तो हम माइनस करते हैं, जब एक ही साइन के होंगे तो हम प्लस करेंगे, जब अलग अलग साइन के होंगे तो हम माइनस करेंगे। सेम साइन के होंगे तो प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन के होंगे तो हम माइनस करेंगे। ये डिफरेंट साइन के हैं, यहाँ 5 प्लस का है और 4 माइनस का है, 5 - 4 1 आ गया। अब यहाँ 1 जो आया है, इसका ये जो आंसर है इसका साइन क्या होगा, ये डिसाइड किससे होता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। ये रिमार्क है, ये आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिमार्क, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में इस रिमार्क को आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर। आंसर किसका साइन लेगा, जो बिगर इंटीजर होगा। अब यहाँ पे वापस आइए, जो ये क्वेश्चन है इसमें 5 - 4 है। अब इसमें 5 ग्रेटर है या 4 ग्रेटर है, ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है और 5 पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि हेयर 5 इज ग्रेटर एंड इट इज पॉजिटिव, सो आंसर इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 6 <2, 2 से 6 कम, ठीक है। तो 2 से 6 कम कितना होगा, 2 - 6। अब यहाँ पे 2 प्लस का है और 6 माइनस का है, ये डिफरेंट साइन के हैं, अलग अलग साइन है इनके, एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है। इस केस में हमें प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। कितना आएगा माइनस करके, 6 - 2 4। लेकिन अब हम यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे, तो रिमार्क क्या कहती है कि आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर। आंसर किसका साइन लेगी, बिगर इंटीजर का। अब इसमें 2 ग्रेटर है या 6 ग्रेटर है, कौन सा बिगर है इनमें से, ऑब्वियसली 6 बिगर है, और 6 जो है ये नेगेटिव है, इसलिए आंसर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। Here 6 is greater and it is negative, so answer is also negative. आई होप आपको समझ आ गया होगा, वेरी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको हम नंबर लाइन से कैसे करेंगे। नंबर लाइन में मैंने आपको ये बताया था कि हमें माइनस और लेस देन के केस में हमें लेफ्ट साइड मूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 5 - 4, इसको हमें सॉल्व करना है। हम 5 से स्टार्ट करेंगे और बीच में माइनस है, तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और फिर यहाँ 4 है तो 4 स्टेप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फर्स्ट नंबर से। 5 - 4 है, इसमें पहला नंबर कौन सा है, 5, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से। फिर बीच में माइनस है, माइनस की वजह से हम लेफ्ट साइड जाएंगे। फिर उसके बाद 4 है, कितने स्टेप जाना है, 4 स्टेप। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से 4 पहला स्टेप, 4 से 3 दूसरा स्टेप, 3 से 2 तीसरा स्टेप, और 2 से 1 चौथा स्टेप। 1 पे पहुंच गया, हमारा आंसर 1 आ गया।
इसी तरह से यहाँ पे 2 - 6 है, तो अब 2 पहला नंबर है या 6 पहला नंबर है? ऑब्वियसली पहला नंबर 2 है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से स्टार्ट करना है। फिर बीच में माइनस है तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, और फिर 6 है लास्ट में, तो कितने स्टेप मूव करना है? 6। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 1 एक स्टेप, फिर 1 से 0 दूसरा स्टेप, 0 से -1 तीसरा स्टेप, -1 से -2 चौथा स्टेप, -2 से -3 पांचवा स्टेप, और -3 से -4 छठा स्टेप, यानी -4 पे पहुंच गया है, तो इसका आंसर -4 आएगा। यहाँ पे -2 पे मैंने सर्कल बना दिया, ये गलती से बन गया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। -2 पे सर्कल नहीं बनाना है आपको, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे 2 - 6 है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, बीच में माइनस है, माइनस होने की वजह से लेफ्ट साइड मूव करेंगे। इसके बाद 6 है तो 6 स्टेप मूव करेंगे, तो 2 से 6 स्टेप लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो -4 पे आके ये स्टॉप हो जाएगा, इसका आंसर -4 आ जाएगा। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि एरो लगाया गया है। एरो हमें ये बताती है कि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं कि राइट साइड जा रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एरो जरूर लगाना है नंबर लाइन से जब भी आप सॉल्व करेंगे। तो अगर प्लस करना है, प्लस का साइन है और मोर देन है, तब तो हम नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग हमेशा पहले नंबर से करते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर जो होता है उतना स्टेप मूव करना होता है राइट साइड प्लस की केस में। और अगर माइनस है और लेस देन है तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट नंबर से करेंगे, और जो दूसरा नंबर होगा उतने स्टेप लेफ्ट साइड मूव करना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये दोनों नियम वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सेम साइन के अगर नियम होंगे, एक ही साइन होगा तो उसको हम प्लस करेंगे, अपोजिट साइन के अगर नंबर्स हैं तो उसको हम माइनस करेंगे, है ना। सेम साइन है तो उसको प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे। जब हम प्लस करते हैं तो वही साइन आता है। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों अगर नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। जबकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, जो बिगर इंटीजर होता है उसका साइन आता है, ठीक है, याद रहेगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, क्लास 7th 8th 9th 10th में भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख के और सीख लेना, ताकि आपको आगे क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट कंसेप्ट है इसमें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये होता है कि दो नंबर को प्लस करके अगर आंसर 0 आ जाए, इफ द सम ऑफ टू इंटीजर इज 0 देन दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। दो नंबर का सम अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। इफ द सम ऑफ टू इंटीजर इज 0 देन दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो एडिटिव, इसका एग्जांपल है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 + -2 कितना आंसर आएगा? 0, ठीक है। दो नंबर जिसको प्लस करके 0 आ जाए उसको वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा, और -2 का एडिटिव इनवर्स +2 हो जाएगा। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 5 0 होता है, और -5 का एडिटिव इनवर्स +5 हो जाएगा। यानी कि हमें ये पता चलना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स जब आपको फाइंड करना है तो जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है उसका साइन बदल दो बस, और कुछ नहीं करना होता है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। जैसे 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि 2 प्लस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स -2। और अगर -2 है, -2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो फिर साइन बदल दो, +2 आ जाएगा, ठीक है। 4 का एडिटिव इनवर्स +4, 4 का एडिटिव इनवर्स -4, -4 का एडिटिव इनवर्स +4, 7 का एडिटिव इनवर्स -7, -7 का एडिटिव इनवर्स +7। तो इस तरह से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर आता है एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन। आई होप आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 ये दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये कंसेप्ट लिख लेना नोटबुक में, उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.2 और
3 कॉपी में करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।